चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीवन में 3 स्थितियां होती हैं, एक जागना, एक जीना और एक जगाना। जागने के बाद पता चलता है कि जागना भी नहीं था, जीना भी नहीं था और जगाना तो था ही नहीं। क्योंकि जागने के बाद पता चलता है आपको कि सोया कोई और नहीं था, सोया किसी और की वजह से नहीं था कोई, सोया हमारे भीतर हम ही थे। और जब आपको पता चलता है कि जागने और जगाने के बीच जो जीने की यात्रा थी वो सिर्फ और सिर्फ जगाने के लिए ही थी। क्योंकि जागने के बाद आप जितना भी प्रयास करें, जितना भी अन्वेषण करें लोगों के जीवन में, तो लोगों के जीवन में पाएंगे आपकी धारणाओं के सिवा कुछ और होता नहीं। और अक्सर हम पाते हैं कि जब हम सोए रहते हैं, जब हम किसी भी बात से नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बात को भी लेकर जो हमारे धारणाओं पे चोट करती हुई होती है, तो उससे बात पता चलती है कि आप कितनी नाजुक स्थिति में हैं। होता है, जब आपने देखा हो कभी किसी सपने में, हम अपने को जब देखते हैं कि सोए हुए हैं, सोने के बाद जरा सा एक झटका किसी भी सपने का और हमारी नींद खुल जाती है। एक जरा सा झटका जो सपना कभी था भी नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस कोई प्रूव भी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी वजह से आपकी जो धारणाएं होती हैं कि अरे मैं मरा, मृत्यु जैसा भय, वो सपने में भी आपको जगा देता है। तो जो जीवन में आप देखें अगर, तो जो जीवन का आप सत्य पाएं, उसमें जब मृत्यु का भय आपके भीतर होगा, और जो सोया हुआ है उसके भीतर तो ज़रूर होगा ही होगा। और हम सभी एक अर्थ में सोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि जो भय है वो हमारे किन्हीं कारणवश किए गए उन स्थितियों का परिणाम है जो शायद हमें जगा सकती थी, और जो जगा सकती थी उन्हीं स्थितियों का प्रयोग हमने अपने सोने के लिए कर लिया। और ये बात तब तक आपको अपने भीतर से अपने लिए नहीं मालूम होगी जब तक हमें ये आस्था ना हो खुद पे कि हम क्या हैं और क्यों ऐसी धारणाओं पे विश्वास किए हुए। और जब तक हम ऐसी धारणाओं पे ही विश्वास करते रहेंगे जिनकी वजह से हम बंधन में हैं, तो जागना बड़ा मुश्किल होगा। और कई कई ऐसे तो अनुभव होते हैं कि इन अ ब्लिंक ऑफ सेकेंड इट कैन हैपन। लेकिन उस स्थिति में जब आप देखेंगे, उस स्थिति में व्यक्ति कहीं ना कहीं एक गहरे सरेंडर्ड स्टेट में, इनोसेंस में, कि मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं, तू बस मिटा मुझे, उस स्थिति में होता है। तो जो उसकी यात्रा रहती है, जाने अनजाने ही सही, वो कहीं ना कहीं वो काम करती है सामने वाले के एक आध्यात्मिक अर्थों में, जिसे हम तवज्जो कहते हैं, उसके रूप में काम करती है। वो किसी गुरु की हो सकती है, वो तवज्जो किसी भी स्थिति की हो सकती है। क्योंकि जिन्होंने चेष्टा की है उनको हम गुरु कह देते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि गुरु यहाँ कुछ नहीं कर सकता। साफ सीधी बात यही है कि गुरु यहाँ कुछ नहीं कर सकता और कभी नहीं कर सका। क्योंकि गुरु जैसी, इसलिए जय कृष्णमूर्ति की बात उन्हें बिल्कुल ये जीवन पर्यंत कहना पड़ा। और ये बात सत्य भी है कि गुरु जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि आखिरी बात तो आप दीपो भव, जैसे बुद्ध कहते हैं, वही है। तो उन्होंने भी आखिर में जब लोगों को देखा कि मेरा जीवन जगा ना पाया इन्हें, आनंद जैसों को, जो कि साथ में भटके, साथ में डोले, साथ में जिए, तो जाते जाते उन्हें कहना पड़ा कि अब तो दीपो भव, अगर तुझे मेरा जीवन न जगा पाया तो कम से कम मौत तो जगा दे। कम से कम मैं
इस स्थिति में तो तुझे न छोड़े जाऊं कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरी ही रोशनी को भ्रम मान के अपनी रोशनी बैठा रहे। जैसे मैं कईयों को देखता हूँ, कोई शास्त्र के लेकर बात करेंगे, कोई किसी भी चीज़ को लेकर बात करेंगे, बट उनमें अपनी कहानी नहीं होती। बात उनकी सिर्फ शास्त्रों तक सीमित रहती है, लेकिन एक स्तर पर जाकर बात हठ धर्मिता पे आ जाती है। कारण क्योंकि हठ धर्मिता उनका जीवन है। उन्होंने अपनी बात देख ली, उन्होंने अपनी बात जान ली, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें इससे मतलब है कि हमने कोई शास्त्र पढ़ा, हमने कोई किसी से सुना, उसे पता था नहीं पता था, इसकी भी कोई चिंता नहीं। बस हमें ये चिंता होती है कि हम किसी तरीके से दूसरों को समझा दें, समझावन लाल बन जाए। तो वो समझावन लाल बनना कहीं ना कहीं वो गुरु का खेल हो जाता है कि वो कोई गुरु आएगा आपको बताने, कोई गुरु आपको चेताने आएगा, गुरु आपकी आत्मा जगाने आएगा। फिर तरह तरह की फॉलोइंग्स हैं, कई सारे गुरु हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में शायद ही कभी सोचा होगा कि हम अगर ये करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं तो इस किस स्थिति में जा रहे हैं हम स्वयं भी नहीं जान रहे हैं। हम स्वयं भी नहीं इस बात से परिचित हैं कि यदि हम गुरु हैं या लोग हमें गुरु कह रहे हैं, तो कम से कम ये भी तो हम देखें कि वाकई में हमें कुछ बोध है, वाकई में हमने जीवन में कुछ अनुभव किया है, या सिर्फ हम छोड़ छाड़ भाग खड़े हुए हैं।